अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की याददाश्त एक मुसल्लस की तरह होती है। हम इस मुसल्लस को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा टिप कहलाता है, उसके बाद उसकी नीक होती है और सबसे नीचे बेस होता है। ब्रेन एक्सपर्ट इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को सेंसरी मेमोरी कहा जाता है, दूसरा हिस्सा शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है और तीसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है। हम अगर इनकी औसत निकालें तो टिप यानी सेंसरी मेमोरी सिर्फ 1% होती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी या नेक ये सिर्फ 2% होती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी या बेस ये 97% होती है। ब्रेन एक्सपर्ट इनको मुख्तलिफ नाम इसलिए देते हैं ताकि इनकी पहचान हो। सेंसरी मेमोरी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर चूंकि सेंसर लगे होते हैं इसलिए इसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। ये चीज़ों को शनाख्त करता है, मुख्तलिफ चीज़ों की पहचान को अलग अलग करता है और बस इसका काम सिर्फ चीज़ों की शनाख्त करना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये शनाख्त ये पहचान भी सिर्फ इंसान के माइंड में 1.5 सेकंड तक रहती है, क्योंकि इंसान का दिमाग मुख्तलिफ पैटर्न की तरह काम करता है। तो ये 5 से 9 पैटर्न बनाता है और ये 5 से 9 पैटर्न 1.5 सेकंड के बाद डिलीट हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहलाता है। इसके अंदर हर वो इंफॉर्मेशन जो टिप से गुजर जाती है वो नेक में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। इसका दौरानिया भी नैनो सेकंड में होता है। अगर आप बाज़ार से गुजर रहे हैं और आपको आगे इलेक्ट्रिक स्टोर नज़र आ गया और आज ही आपने एक बल्ब लेना था, तो यही मेमोरी उसको क्लिक करेगी और इस बात को रिटेन कर लेगी और उसके बाद इसको बेस के अंदर भेज देगी। और याददाश्त का तीसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है। इसके अंदर हर वो इंफॉर्मेशन जो टिप और नेक से गुजर जाती है वो बेस में आ जाती है। इसकी कोई हद नहीं होती, इसके अंदर दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन और मालूमात आ जाती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर रोज़ हर इंसान के माइंड में तकरीबन 200 बिलियन पैटर्न बनते हैं और कम से कम 1 बिलियन पैटर्न इस बेस के अंदर आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा नॉलेज जाता कहाँ है? ये इंसान के बेस में पड़ा रहता है और इंसान अगर इसको इस्तेमाल न करे तो ये ज़ाया हो जाता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस नॉलेज को और इतनी मालूमात को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, पर कैसे? तो इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।